जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुत्र संतान प्राप्ति का पुत्रदा एकादशी का बहुत ही अच्छा उपाय बता रहा हूँ। शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, क्या नियम है, कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से संतान, पुत्र और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी है, बहुत ही बड़ी एकादशी है। आपको इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन जरूर करना चाहिए। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आपको भी भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, साथ ही भगवान कृष्ण का पूजन करना चाहिए। यह 4 उपाय बहुत ही प्रभावशाली हैं। आपके संतान का योग नहीं बन पा रहा है या पुत्र का योग नहीं बन पा रहा है, तो यह एकादशी पुत्रदा एकादशी ही है। इसका व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। महेशमती के राजा थे, जिनको कोई संतान नहीं थी। उन्होंने लोमस ऋषि के कहने पर इस व्रत को किया, जिससे उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सुबह उठते ही सर्वप्रथम आप स्नान करें तो उसमें थोड़ा सा गंगाजल डाल करके स्नान करें। उसके बाद में आपको भगवान सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। भगवान सूर्यदेव को अर्घ देते समय आप अपनी मनोकामना बोलें। उसके बाद में आपको भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव का पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन आप भगवान शिव का पूजन करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। पंचामृत से भगवान शिव जी को स्नान कराएं। उसके बाद में आपको बेलपत्र, फल, फूलमाला भगवान शिव पर अर्पण करना चाहिए। अब मैं आपको एक एक उपाय बता रहा हूँ। 4 उपाय कैसे करने हैं। देखो, सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये एकादशी 18 तारीख की रहेगी। सुबह का शुभ मुहूर्त है। सुबह के समय आप पूजन करें। साथ ही इसमें अन्न नहीं खाना है, चावल नहीं खाने हैं, झूठ नहीं बोलना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। सबसे पहला है, आप 11 तुलसी के पत्ते तोड़ करके कटोरी में रख लें। साथ ही इस दिन माखन, मिश्री, केला, गाय का दूध, शिवलिंगी के बीज, ये सारी चीजें आपको लेकर के रख लेनी है। साथ ही गाय के निमित्त भी गुड़ आपको रख लेना है और छोटा सा हवन आपको जलाना है। छोटा सा हवन आपको जलाना होगा। अब आपको भगवान के सामने बैठना है। पहले उनको स्नान कराना है। उसके बाद भगवान के सामने आपको बैठ जाना है। उनके सामने बैठ करके हाथ में जल लेकर के संकल्प करेंगे। बिना संकल्प के प्रत्येक पूजा अधूरी रहती है कि हे प्रभु, हमारी इस पुत्र की मनोकामना पूरी हो, मैं यह उपाय कर रहा हूं। ऐसा कहकर के जल उनके सामने छोड़ देंगे। उसके बाद में आपको भगवान के सामने दीपक जलाना है। नंबर 1, भगवान के सामने जो दीपक जलाएं वह गाय के घी का होना चाहिए और संभव हो सके तो आप चौमुखी दीपक जला दें। एक मुखी तो जला दें, चौमुखी जलाएंगे ज्यादा अच्छा है। दीपक जलाते समय उनके दीपक के नीचे पुष्प रख दें। नंबर 2, दीपक जलाने के बाद में भगवान के सामने मक्खन, मिश्री, गाय का दूध, केले और नारियल, ये चीजें अर्पण कर देंगे। ये चीजें आपको जरूर अर्पण करनी है। गाय के निमित्त जो आपने घी, दूध, गुड़ रखा है, वो भी भगवान के सामने ही रख दें। नंबर 3, अब आपको क्या करना है कि भगवान के सामने बैठ करके आपको जाप करना है। मंत्र में लास्ट में दिया हुआ है। जाप करते समय आपको कुछ भी नहीं बोलना है। बहुत से लोगों की आदत होती है, जाप करते जाते हैं और बोलते जाते हैं बीच में। ऐसा आपको नहीं करना है। जाप शांत मुद्रा में करना है आपको। और तुलसी की माला है तो तुलसी की माला ले लें, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से भी जाप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि संतान गोपाल मंत्र बोलते हो। देव की सुध गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनु कृष्णम त्वामम शरणगत है। ऐसा बोलते जाएंगे कि तुलसी का पत्ता सालग्राम जी पर अर्पण करते जाएंगे। जो तुलसी के पत्ते आपने रखे, 11 पत्ते भगवान पर अर्पण कर देंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जाप करना है संतान गोपाल मंत्र का। जितना संभव हो सके उतना जाप आपको आज के दिन करना है। आज का दिन विशेष ही शुभ है। कम से कम 1 माला जरूर करें
और सालग्राम जी का विशेष महत्व है। सालग्राम भगवान की पूजा का, जब आप उनको स्नान करा रहे हो तो उनका जो जल है वह आचमन के रूप में प्रयोग जरूर करें। शिवलिंग के बीज, अगर यह बीज आपके पास हैं तो आपको यह बीज किसी बर्तन में रख करके भगवान के सामने जरूर रखने चाहिए। विशेष महत्व है इसका। गाय का दूध भी भगवान के सामने रख दें जब जाप कर रहे हो। जब आपका जाप पूरा हो जाए तो तीसरा उपाय क्या करना है, आपको हवन करना है। एक छोटा सा हवन कुंड आप जला लें। सबसे पहले 11 आहुति गाय श्री गणेशाय नमः मंत्र की देंगे। उसके बाद में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की आहुति देनी है। फिर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र की आहुति देनी है। उसके बाद में एक माला कम से कम संतान गोपाल मंत्र का जाप करते हुए आहुति जरूर दें। विशेष महत्व है। ये कार्य करने के बाद में फिर भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद में आपको गौ माता का पूजन करना है। देखो, आपने कथा में सुना है कि राजा ने पानी पीती हुई गौ को भगाया था, इससे उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो कोई ना कोई दोष जरूर होता है जिससे पुत्र प्राप्ति में रुकावटें आती हैं। तुलसी माता के सामने दीपक जरूर जलाएं और गौ माता का पूजन विशेष शुभ है। आप थोड़ी सी रोली और गुड़, तिल, हरी घास, ये सारी चीजें लेकर के जाएं और गौ माता को आपको खिलाना है। रोली मस्तक पर लगानी है। नंबर 4, गौ दूध का पान। व्रत में गौ दूध का पान बहुत ही जरूरी है। 5 जगह आपको दीपदान करना है। जब आप भगवान की जाप कर लें, हवन कर लें, तो भगवान को भोग लगाएं और उसी दूध को और फल को आप खाएं प्रसाद के रूप में, दोनों पति पत्नी। गौ माता की जब आप पूजन कर रहे हो तो हाथ पर गुड़ को रख करके गौ माता को खिलाएं, जिससे उनकी जिह्वा आपके हाथ को स्पर्श करें। उसके बाद में तुलसी के सामने, भगवान शिव के सामने, गणेश जी के सामने, विष्णु भगवान के सामने और गौशाला में या पीपल वृक्ष के नीचे, ये 5 जगह दीपक आपको जरूर जलाने हैं। उसके बाद में आपको एक नारियल लेना है और भगवान गणेश जी के सामने रखाना है। ये उपाय आपको करना है। नियम यही है कि झूठ नहीं बोलना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और इस उपाय के बारे में किसी को बताना भी नहीं है आपको। इस दिन गौ माता पे वस्त्र भी आप चढ़ा सकते हैं। विशेष महत्व होता है। जिन महिलाओं को संतान नहीं हो रही है वह अगर गौ माता को वस्त्र अर्पण करते हो, कहते हैं उड़ानी, अगर ये करते हैं तो संतान का सुख जरूर मिलता है। तो आप ये उपाय करेंगे। संतान गोपाल मंत्र इस प्रकार से है, ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप ऐसे लिख करके रख लें। सारी पूजा इसी से करनी है। भगवान शिव आपकी मनोकामना पूरी करें। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।